देखिए, ये मान लेते हैं कि आज आपका कंप्यूटर का पहला क्लास है, ठीक है। आप लोग क्लास कर रहे हैं डीसीए का। डीसीए में क्या पढ़ना होता है? सबसे बेसिक कंप्यूटर के बारे में अगर आपको जीरो से सीखना है, जीरो से, तो उसके लिए आपका एक कोर्स होता है जिसका नाम है डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और डीसीए में आपको सिखाया था बिल्कुल ही जीरो से। तो ये समझिए कि आपका जीरो से शुरू हो रहा है। और उसमें सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाएगा? तो सबसे पहले सिखाया जाएगा कंप्यूटर को चालू करना और बंद करना। अगर आप पहले कंप्यूटर नहीं चलाएं, फिर कभी कभी नहीं चलाएं, तो उसके लिए पहले आपको सीखना होगा कंप्यूटर को चालू बंद करना। और चालू बंद करने के लिए आपके पास लैपटॉप में एक बटन दिया हुआ रहता है। एक बटन दबाते हैं, पूरा लैपटॉप चालू हो जाता है। डेस्कटॉप में उसके लिए सीपीयू में रहता है, एक बटन दिया हुआ है। डेस्कटॉप में अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, सीपीयू अलग है, मॉनिटर अलग है, कीबोर्ड माउस अलग है। तो उसको चालू करने के लिए सीपीयू में एक बटन रहता है जिसको बोलते हैं पावर बटन। पावर बटन दबाइएगा तो सीपीयू आपका हो जाएगा चालू, ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही आपका मॉनिटर में आ जाएगा डिस्प्ले। जो पहला डिस्प्ले आपको दिखाई पड़ रहा है, ये यही डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। ये आपका डेस्कटॉप है। ये डेस्कटॉप का ये जो फोटो आपको दिखाई पड़ रहा है, उस फोटो को बोलेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड या डेस्कटॉप पिक्चर, डेस्कटॉप वॉलपेपर, कुछ भी बोलिए, सब वही उसी को बता रहा है। तो ये डेस्कटॉप का बैकग्राउंड इस तरह का है। तो हम लोग सीखेंगे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है, वो भी सीखेंगे। पहले हम लोग सीखते हैं कि कंप्यूटर को चालू कर तो कर लिए, बंद कैसे करना है। तो बंद करने के लिए हम लोग करते हैं कंप्यूटर को शट डाउन। शट डाउन करने का कई तरीका है कंप्यूटर में। तो शट डाउन करने के लिए आपको पहले कुछ सीखना होगा कि ये जो आपका माउस का पॉइंटर दिखाई पड़ रहा है, ये माउस का पॉइंटर, तो इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। और ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब आइटम्स रखा हुआ है यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। ये सब आइकन है, सबको एक एक निरूपण किया गया हुआ है फोटो की तरह। तो इसको टोटल सबको मिलाकर बोलेंगे आइकन। और आइकन कई तरह के होते हैं। मुख्य रूप से तीन तरह का आपको आइकन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। एक पीला पीला ये दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं फोल्डर का आइकन है। फिर आपको ये सब फोटो है, वीडियो है या डॉक्यूमेंट है, ये सबको बोलते हैं फाइल का आइकन है। और ये देखिए VLC दिखाई पड़ रहा है, ये आपका एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन का आइकन है। तो एप्लीकेशन को हो गया, फोल्डर का हो गया, और एक हो गया फाइल का। फाइल में भी कई तरह का फाइल होते हैं। जैसे कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट फाइल। अगर कोई गाना है, ऑडियो या वीडियो, उसको बोलेंगे मल्टीमीडिया फाइल। अगर आपके पास कोई फ़ोटो वगैरह है, फ़ोटो, इसको बोलते हैं फ़ोटो फाइल हो गया, ठीक है। आपको करना है कंप्यूटर को शट डाउन। तो शट डाउन करने के लिए आप नीचे आइएगा, ये पट्टी देखिए गायब हो रहा है। इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। तो ये टास्क बार में आपको दिखाई पड़ रहा है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर डाला हुआ है। जैसे व्हाट्सअप है, ये पेंट है, क्रोम है, तो सब ऐप्स हैं जो कि हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल जिस एप्लीकेशन को करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर साइड में ला कर रख लेते हैं। या फिर इसका इस्तेमाल, टास्क बार का इस्तेमाल आपका होता है कब? जब आप कोई टास्क करते हैं, कोई काम करते हैं कंप्यूटर पर, तो उसका जो फाइल होता है वो खुला हुआ दिखता है टास्क बार में। जैसे हम ये फ़ोटो खोले, ये फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये खुला हुआ दिखाएगा आपको टास्क बार में भी। टास्क बार में आएगा तो यहाँ पर अंतिम में ये खुला हुआ देखिए। उसी तरह से कोई फोल्डर अगर खोलिएगा आप, फोल्डर, तो ये फोल्डर आपको, ये फोल्डर वाला दिख जाएगा। तो जो कुछ भी आप काम कीजिएगा डेस्कटॉप पर, उसका एक छोटा सा आइकन के रूप में यहाँ पर दिखेगा टास्क बार में। और वहाँ जा कर के आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली वहाँ पर चल जाएगा, यहाँ नीचे से। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। पहले आप कंप्यूटर को बंद करने के लिए सीखिए। कंप्यूटर को बंद करने के लिए जाइए स्टार्ट में। ये जो टास्क बार में सबसे पहला आइकन दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टार्ट, या इसको बोलते हैं विंडो। स्टार्ट बोलिए या विंडो बोलिए। इस पर आप जाकर क्लिक कीजिएगा। क्लिक का मतलब होता है लेफ़्ट क्लिक। माउस में आपके पास 3 को बटन दिया हुआ है, एक लेफ़्ट बटन, एक राइट बटन और एक बीच में। लेफ़्ट बटन को लेफ़्ट बटन नहीं बोलेंगे, राइट बटन हो गया। और बीच वाला को बोलते हैं स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट बटन का काम क्या है बताया था आपको कल, कि लेफ़्ट बटन का काम होता है कि एक बार अगर लेफ़्ट बटन आप दबाते हैं तो होता है सेलेक्ट। देखिए एक बार क्लिक किए, वो हो गया सेलेक्ट, सेलेक्ट है वाला। अगर 2 बार क्लिक कीजिएगा तो वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अगर कोई गाना है तो बजने लगेगा, कोई फोल्डर है तो खुल जाएगा, कोई फ़ोटो है देखिए तो फ़ोटो दिखने लगेगा। अगर कोई फोल्डर है तो वो खुल जाएगा, और कोई गाना है तो गाना
बजने लगेगा, लेकिन गाना बजा करके अब हम रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाएंगे। आप लोग को ध्यान रखना है कि जैसे अगर कोई हम गाना प्ले करते हैं ऑडियो या वीडियो, तो चूँकि इस वीडियो को हम डालेंगे आपको यूट्यूब पर, तो फिर वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। किसी दूसरे का गाना को बजा नहीं सकते यहाँ पर, ना किसी दूसरे को फ़ोटो को भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग को बच के रहना सब चीज़ों से, है ना। नहीं तो यहाँ पर गाना बजा के आपको दिखाते हैं, ऐसे ऑफलाइन आपको बजा के दिखाएंगे, हम वो सब करके दिखाएंगे ऑफ कैमरा या ऑफ रिकॉर्डिंग बंद करके वो बताएंगे आपको। तो डबल क्लिक से वही होता है, ओपन होता है। सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक से ओपन होता है लेफ्ट बटन से। और राइट बटन से क्या होता है, ऑप्शन देता है। बताए थे आपको कि राइट बटन अगर किसी पर भी दबाइएगा, जैसे ये फोल्डर पर गया है, इस पर राइट क्लिक किए तो बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा, जैसा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी खाली जगह पर राइट क्लिक दबाइएगा तो यहाँ भी आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो उसी तरह से आप कहीं भी जाइएगा, यहाँ पर भी राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो हमको करना था, हमको जाना था यहाँ पर स्टार्ट में और दबाना था लेफ़्ट क्लिक। तो लेफ़्ट क्लिक एक बार दबाइएगा तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर ये स्टार्ट में खुल गया है। अब आपको बंद करने के लिए जाना होगा पावर में, पावर के बाद शट डाउन। यही तरीका कंप्यूटर को बंद करने का। देख लीजिएगा फिर से, चाहिए स्टार्ट में, उसके बाद पावर, और पावर के बाद शट डाउन। ये एक तरीका हो गया बंद करने का। दूसरा तरीका है कि वहीं पर स्टार्ट में जाइए और इस बार आप लेफ़्ट क्लिक नहीं बल्कि राइट क्लिक दबाइए। राइट क्लिक दबाएंगे तो कुछ ऑप्शन दिखेंगे, इस ऑप्शन में आपको यहीं पर दिखाई पड़ रहा है शट डाउन का। यहाँ पर जाके अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये कंप्यूटर हो जाएगा बंद। तो दो गो हो गया तरीका माउस से। कीबोर्ड से भी कंप्यूटर को बंद किया जाता है शॉर्टकट की से, और कीबोर्ड से बंद करने का शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F4। अगर आप अल्ट F4 दबाइएगा तो स्क्रीन पर आपको एक मैसेज यहाँ पर आएगा कि आप बंद करना चाहते हैं, तो येस और नो। अगर येस दबा दीजिएगा तो बंद हो जाएगा कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पर अगर हम अल्ट F4 दबाएंगे तो वो मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें सेटिंग कर दिए हैं। उस सेटिंग के कारण वो जो आता है मैसेज वो नहीं शो कर रहा है। डायरेक्टली शट डाउन नहीं बल्कि साइनिंग आउट हो जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास अपना पर्सनल पीसी है, लैपटॉप है, तो उसमें तो कोई सेटिंग आप सेटिंग नहीं किए हैं, तो जैसे आप दबाइएगा अल्ट F4 तो एक मैसेज आएगा, और यू श्योर यू वांट टू शट डाउन और नॉट, मतलब ये से नो का ऑप्शन मिलेगा, कर दीजिएगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ये था बंद करने का ऑप्शन। इसके अलावा और भी बंद करने का तरीके होते हैं ये कंप्यूटर को, लेकिन मुख्य रूप से आपका 3 गो है। आपका एक हो गया ये वाला, है ना। दूसरा ये राइट क्लिक करके, और तीसरा अल्ट के साथ F4। ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा और भी लंबे लंबे तरीके हैं, तो सब बाद में देखिएगा। तो सबसे पहले आपको सीखना था कंप्यूटर को चालू करना बंद करना, जो कि आप सीख चुके हैं। अब अगला हम लोग को सीखना है वो है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड को बदलना, चेंज करना। ये डेस्कटॉप का बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको चेंज करने के लिए डेस्कटॉप पर जो खाली जगह वहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद जाइए पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज में जाते ही आपको ये दिखाई पड़ेंगे कुछ बैकग्राउंड, ये सब थीम्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये बैकग्राउंड हो जाएगा चेंज, है ना। ये आपका बैकग्राउंड जो था वो हो चुका है चेंज, देखिए। तो ये आपका सिंपल सा तरीका यहाँ पर है कि आप ये जो शो कर रहा है ये सब बैकग्राउंड नहीं बल्कि थीम है। तो थीम को चेंज करने से क्या होता है कि जो बैकग्राउंड भी चेंज होता है, साथ में इंटरफेस भी चेंज होता है। अभी ग्रीन कलर का इंटरफेस आ चुका है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको हो जाएगा ब्लैक कलर का इंटरफेस आ गया, और बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। तो हमको मकसद था सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ साथ पूरा इंटरफेस भी चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना, इंटरफेस नहीं, आप चाहते हैं इंटरफेस मेरा ब्लैक ही रहे और सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हो गए, तो उसके लिए अब यहाँ पर दिया बैकग्राउंड। इसमें जाइएगा, यहाँ जाकर आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, फ़ोटो। तो आपके कंप्यूटर में कोई फ़ोटो है तो उस फ़ोटो को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फ़ोटो यहाँ पर सिर्फ सेट होगा, बाकी सब यही सब रहेगा। तो फ़ोटो तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन कहाँ पर रखा हुआ वो आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब कीजिएगा। तो वो सब अभी रहने दीजिए। आप अभी आप सिंपल सा सीखिए क्या कि राइट क्लिक, पर्सनलाइज, और उसके बाद पीसी एक पर क्लिक कीजिए तो वो आपका बैकग्राउंड के साथ साथ इंटरफेस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को बताए थे स्क्रीन सेवर सेट करना। और स्क्रीन सेवर क्या होता है,
और कैसे सेट करते हैं तो ये बताया था आपको। उसके लिए आप जाइएगा, राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप पर, उसके बाद पर्सनलाइज में जाइए और इसमें आपको मिल जाता है नीचे लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन खोलिए, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो मिलेगा आपको स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर में जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुला है स्क्रीन सेवर सेटिंग का। अब इसी में आपको ये दिखाई पड़ रहा है कुछ, इसको प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा तो ये दिखाई पड़ रहा है इस तरह से, है ना। यही आपका है स्क्रीन सेवर। अगर आपको नहीं रखना है स्क्रीन सेवर तो यहाँ पर लिखा हुआ 3D टेक्स्ट, इसको जा करके आप कर दीजिए नन। जब नन कर दीजिएगा तो हट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और स्क्रीन सेवर के रूप में आप टेक्स्ट 3D टेक्स्ट अभी किए थे, आपको मान के हम फ़ोटो करें तो फ़ोटो पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा फ़ोटो, तो फ़ोटो बारी बारी से चेंज होगा और कंप्यूटर लॉक लगने के बाद ये फ़ोटो दिखाते रहेगा पूरा फुल स्क्रीन में, तो आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि है बबल्स, ये आप सेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। और भी कुछ कुछ चीज़ें दिया है, रिबन आपको दे रहा है। ये सब कब काम करेगा? जब आप कंप्यूटर पर काम नहीं कीजिएगा, मैंने कंप्यूटर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा, कोई और काम करने जाए चले गए, कंप्यूटर बैठा हुआ है, ऐसी कोई काम नहीं है, तो अपने आप उसका डिस्प्ले ऑफ होता है, बंद हो करके फिर ये दिखाने लगता है स्क्रीन सेवर। तो ये आप चुन लीजिए। हमको नाम चाहिए तो नाम के लिए 3D टेक्स्ट लेंगे, और उसके बाद नाम अगर चेंज करना आपको तो जाइएगा सेटिंग में। सेटिंग में जाइए और जो नाम लिखा हुआ है इसको हटाइए और दूसरा नाम कोई दे दीजिए। कौशिक कंप्यूटर एजू। अब इससे ज़्यादा नहीं टाइप होगा, बस इतना ही अच्छा टाइप कर पाएगा आप, तो इतना ही रह दीजिए और उसके बाद ओके कीजिएगा तो यह नाम हो गया चेंज। इसका डिज़ाइन आपको नहीं पसंद पड़ रहा तो डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन चेंज करने के लिए सेटिंग में जाइएगा, आपको दिया दिया चूज फॉन्ट। चूज फॉन्ट में जाइएगा और जो आपको पसंद पड़ रहा है इस तरह से ऊपर करिए, या फिर आप एरो डाउन एरो दबा करके आप भी कर सकते हैं। डाउन एरो दबाइएगा तो नीचे की ओर ये चेंज होता जाएगा अपने आप। तो जो आपको ठीक लगे उसको चुन लीजिए। ये रह देते हैं, कर देते हैं ओके। कैसा दिख रहा है देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको और चेंज करने का मन है तो चेंज कर ले दूसरा। चलिए ठीक है। उसके बाद ये दिया रोटेशन टाइप किस तरह से घूमेगा, जो तभी ये सेट था। अगर आप करते हैं ये नन तो देखिए किस तरह से घूमेगा, ऐसा ये घूम रहा है। ये अगर पसंद नहीं है आपको तो फिर दूसरा चुन लीजिए। इसमें ये दिया स्पिन, तो ये गोल 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 घूमेगा, गोल ऐसे। तो इसमें 3-4 को दिया, सबको बारी बारी से करके देखिए। हम ये कर लेते हैं और इसमें देखते हैं ये जैसे पहले आपको घूम रहा था ये ठीक ठाक है। उसके बाद इसमें नीचे दिया सरफेस स्टाइल, मतलब कलर कैसा रखना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको देखिए इस तरह का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है, मतलब चमक रहा था जो पहले पर सेट था। आप चाहते हैं कि कोई कलर रहे लाल पीला हरा, तो उसके लिए जाइए सॉलिड कलर में और यहाँ से कलर चूज कर लीजिए। ये जो भी कलर चुनना है यहाँ से चुन सकते हैं आप, या आप यहाँ से भी कलर डायरेक्ट क्लिक करके भी चुन सकते हैं कलर से। येलो चुने, अब येलो में भी हल्का अगर करना है येलो तो उसको ऊपर कीजिए, करेंगे तो ये हल्का होगा, देखिए। डार्क करना है तो नीचे करेंगे तो डार्क होगा। तो इस तरह से आप कलर को चूज कर सकते हैं। ब्लू कर लिए ओके। अब देखिए आपको हो गया होगा ब्लू कलर का, ठीक है। और इसमें कलर दिया है, इसके बाद नीचे दिया है टेक्सचर, तो टेक्सचर पर टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है चूज टेक्सचर, बट कंप्यूटर में है नहीं, कहीं पर रखा हुआ है टेक्सचर, तो अब चुनिए कहाँ से, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर अब चूज करने के कारण आपको एगो सेट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सचर, तो एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए इस तरह का सेट हो चुका है टेक्सचर। अगर कोई और ऑप्शन होता तो वो भी चुनते हैं हम लोग। टेक्सचर का मतलब आप लोग समझते हैं? टेक्सचर मतलब डिजाइन पैटर्न बना हुआ है, जैसे ये टेबल है, ये टेबल में देखिए एक टेक्सचर बना हुआ ना इस तरह का, ये भी एक टेक्सचर है। और सॉलिड का मतलब होता है सिंगल कलर, से वाइट बोर्ड है, सिर्फ वाइट ही है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला पोडियम, इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, तो वही आपका टेक्सचर होता है। इसमें भी एक टेक्सचर दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा आपको था ये रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन तो ठीक ही लगता है आपको, इसको रह दीजिए जो कि आपको पहले था, ठीक है। अब इसके आगे इसमें सेटिंग आपको सीखने के लिए दिया आपका साइज, रोटेशन और एक रिजोल्यूशन दिया ऊपर में।
तो रिजोल्यूशन आपको दिखाता है क्वालिटी को लेकर के कि क्वालिटी हाई क्वालिटी लो क्वालिटी। इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लो कीजिए हाई कीजिए आपको साइज क्वालिटी आपको उसी तरह का दिखाई पड़ेगा। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क आपको इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा देखिए। लेकिन इसके अलावा जो आपका स्मॉल साइज़ है ये आपको दिखेगा कि ये छोटा हो गया, देखिए बहुत छोटा हो गया। तो ये आप कर सकते हैं साइज़ को बड़ा छोटा। और स्पीड जो घूम रहा है इसको आप स्लो कर दे तो धीरे धीरे वो रोटेट करेगा आपको देखिए। और फास्ट करना है तो फिर आपको ये रखना पड़ेगा फास्ट, तो बहुत तेज़ी ने रोटेट कर रहा। तो इस तरह से आपको जो चाहते हैं वो आप सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी सेटिंग करना है वो कर लीजिए। ये आपके कस्टम टेक्स्ट के लिए है, आप जो भी नाम डालिएगा वो वहाँ पर वो शो करेगा। इसमें एक सेटिंग और दिया है वो है आपका टाइम का। आप चाहते हैं कि लॉक लगने के बाद टाइम शो करे तो आप टाइम पर टिक कर दीजिए, आपको नाम नहीं बल्कि टाइम दिखाई पड़ेगा। टाइम टाइम ये देखिए जो करेंट टाइम आपका सेट है कंप्यूटर में वही आपको टाइम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं नाम हमको शो करे, तो नाम के लिए फिर आपको टिक करना पड़ेगा कस्टम टेक्स्ट पर, और जो यहाँ पर टाइप कीजिएगा वही आपको शो करेगा। तो यहाँ पर जो भी सेटिंग करना था करके कर दीजिए ओके। और उसके बाद यहाँ पर बाहर आपको एक सेटिंग करना होता है, टाइम सेट करना होता है कि आप कितना देर कंप्यूटर को नहीं यूज कीजिएगा, माउस कीबोर्ड नहीं इस्तेमाल करिएगा तब ये शो करे। तो उसके लिए यहाँ पर दिया वेट 1 मिनट दिया है, 1 मिनट को छोड़ना पड़ेगा तभी ये आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा ऑटोमेटिक अपने से। और आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा और 10 मिनट रहे तो 5 मिनट रहे तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, आप इसे बढ़ाइए और यहाँ से कम कर सकते हैं। आप इसको डिलीट करके भी आप डायरेक्टली 5 टाइप कर दीजिए, 5 मिनट का हो गया। जल्दी देखना है तो मिनिमम कितना 1 मिनट, 1 मिनट से कम आप नहीं कर सकते हैं। तो 1 मिनट को वेट करना ही पड़ेगा देखने के लिए इसका आउटपुट। तो यहाँ पर 1 मिनट कर दिए हैं, उसके बाद कर दीजिए आप जो भी सेटिंग किया सब कर दीजिए अप्लाई। अप्लाई के बाद हो गया ओके। अब इसको यहाँ से कट कर दीजिए। तो जैसे ही 1 मिनट होगा 1 मिनट के बाद वो लॉक लगेगा और जो आप सेटिंग किए वो आपको शो करने लगा। ये था आपका स्क्रीन सेवर। जो पिछले क्लास में आपको बताए थे बैकग्राउंड चेंज करना, स्क्रीन सेवर सेट करना, कंप्यूटर को चालू बंद करना, ठीक है। इसके अलावा और बताए थे कि न्यू फोल्डर बनाने के लिए और उसमें कुछ रखने के लिए, है ना। तो आज भी बताते हैं, वो अपने से कभी कभी दिख जाएगा। आप यहाँ पर देखिए न्यू फोल्डर बनाने के लिए कल बताया था आपको, राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप पर और उसके बाद जाइए न्यू के बाद फोल्डर। फोल्डर में नाम यहाँ पर दिखाता है, ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला ना, ये इसके नीचे दिखाना चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप नाम टाइप करने लगे वो हट जाएगा। यहाँ पर देते हैं KCEN, नाम डाल दिए, या आप कोई और नाम डाल दीजिए राजू, और इंटर दबाइएगा तो वो फोल्डर बन जाएगा उस नाम से। देखिए तो राइट क्लिक कीजिए न्यू और न्यू के बाद फोल्डर, सोहन, इंटर। तो ये फोल्डर बनाना बहुत ही आसान था। अब इस फोल्डर के अंदर कुछ आपको रखना है, पहले इसको खोलिए, डबल क्लिक करिएगा तो ये खुल जाएगा। करा दिस फोल्डर इज एम्प्टी, ये फोल्डर खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ रखना चाहते हैं आप तो ऐसे कर दिए। और इसमें क्या रखना चाहते हैं तो इधर देखिए फ़ोटो वगैरह है, कुछ चाहते हैं इस फ़ोटो को कॉपी करके इसमें रख दें, है ना। तो इसको यहाँ रखने का 2 तरीका है कि आप चाहते हैं कि इस फ़ोटो को उठा के इसमें रख दें तो यहाँ से ये फ़ोटो हट जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं ये फ़ोटो यहाँ पर रहबे करे, हमको यहाँ पर दूसरा फ़ोटो चाहिए, इसी का कॉपी चाहिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ भी रहे और इसमें भी हो जाए। तो एक हो गया कॉपी करना, एक हो गया मूव करना। यहाँ नहीं रहेगा इसका मतलब उसको मूव करना है। तो दोनों करने के लिए आपको हम कल बताए थे। पहले बताया था वो कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए क्या करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने का ये दिया था कॉपी, यहाँ पर जाइए राइट क्लिक कर दीजिए पेस्ट। तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। इसको भी कर दीजिए राइट क्लिक कॉपी, उसके बाद यहाँ पर कर दिए राइट ये पेस्ट। तो ये हो गया। और आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो यहाँ है, हम चाहते खाली इसको उठा के यहाँ कर देना है, इसमें यहाँ नहीं रहना चाहिए को नहीं, इसको उठा के यहाँ करना है। तो फिर आपको कॉपी नहीं, आपको करना पड़ेगा मूव। अब मूव करने का 2 तरीका, कट पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। कट पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो
पहले कट पेस्ट कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद कीजिए कट। कट के लिए दिया ये कैंची, यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। 1 मिनट। देखिए तो बताते हैं आपको कि कॉपी करने के लिए कॉपी या फिर पेस्ट करना है। अगर आपको मूव करना है उठा करके यहाँ से यहाँ करना है तो उसके लिए 2 तरीका है, कट पेस्ट या एक और तरीका डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अभी हम किए थे कट पेस्ट। जैसे ये VLC का आइकन दिख रहा है, इसको हमको उठा कर रखना है यहाँ पर, मान लिया जाए यहाँ पर नहीं रहे तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको कट पेस्ट। तो कट पेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और कीजिए कट। कट करने के लिए ये दिया कैंची से कट कीजिए और यहाँ पर जाकर कर दीजिएगा पेस्ट। तो ये वाला उठ के चला आया यहाँ पर, वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो कट पेस्ट करने से क्या होता है कि वो वाला उठ के यहाँ पर चला जाता है, मतलब दुगो नहीं होता है। और कॉपी पेस्ट में दुगो होता है। जैसे यूट्यूब वाला को करना है आपको कॉपी, ये वाला तो कॉपी करिए तो यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। तो कॉपी करने के लिए राइट क्लिक और उसके बाद ये दिया कॉपी करने का, यहाँ पर कीजिए कॉपी और यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। तो देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी हो गया। तो कॉपी पेस्ट में 2 जगह हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। कॉपी का मतलब ही हो रहा है 2। और कट का मतलब होता है कि उसको उठा के कहीं अलग रखना है, अलग लोकेशन पर रखना है। पहले था डेस्कटॉप पर रखा हुआ, अभी चला गया डेस्कटॉप पर एक फोल्डर रखा हुआ, उसके अंदर चला गया, तो लोकेशन उसका चेंज हो गया। अब यही काम आप गाना में भी कर सकते हैं। अगर आपको गाना कॉपी करना है, पेस्ट करना है, गाना को मूव करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए कल आपको हम बताए थे कि गाना को करने के लिए बताए थे कि आप क्या कर लीजिए, पहले एक फ़ोल्डर बना लीजिए जिसमें गाना हो। ये ABC नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है। तो चलिए इसी में हम कुछ गाना कॉपी करते हैं। ये राजू नाम का है, चलिए इसी में करते हैं, राजू वाला में करते हैं, हम गाना कुछ रखते हैं। तो इसको आप खोल लीजिए और खोलने के बाद बोलना नहीं है, आराम से सुनिए, ठीक ना। उनसे बात नहीं कीजिएगा, खाली आराम से सुनिएगा, क्या वो सीखा हुआ है, आप सीखे हुए नहीं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, आराम से यहाँ पर ध्यान देना उसको। तो इसको खोल लिए फोल्डर को, उसके बाद इसको साइड में कर लेते हैं यहाँ से पकड़ के ऐसे। अब इसमें गाना भरना है। तो गाना आपके पास कंप्यूटर में कहाँ रखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में गाना है कि नहीं है, या है तो कहाँ है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको हम बता रहे हैं कहाँ पर रखा हुआ है, इसमें सब में मिल जाएगा आपको। दिस PC सबके पास रहता है, सारा PC में आपको दिस PC मिलेगा। उसमें जाइएगा, खोलिएगा, उसको खोलने के बाद आप जाइएगा इसमें, ये E ड्राइव लिखा, ई है सुमन नाम से, E ड्राइव, इसमें खोलिएगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये देखिए डांस सॉन्ग नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर कुछ गाना है। इसको आप खोलिए और देखिए कि इसमें गाना है कि नहीं है। इसमें कुछ गाना यहाँ पर दिया हुआ है, ये वीडियो गाना है। आपको ऑडियो चाहिए तो बैक जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते से बैक होता है। ये कुछ इसमें दिखाई पड़ रहा है। इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें सुमन स्वीट सॉन्ग लिखा हुआ है, इसके अंदर भी कुछ गाना है। न्यू सॉन्ग में जाएंगे तो कुछ गाना यहाँ पर है। इस गाना को यहाँ पर कॉपी करना है। तो जिस गाना को कॉपी करना है उसको आप पहले कीजिए सिलेक्ट, एक बार क्लिक करेंगे, हो गया सिलेक्ट। उसके बाद राइट क्लिक करना है इस पर और कर देना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इस पर जाइए, कर दीजिए पेस्ट। तो वो गाना देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया। फिर इसको करना है तो इसको एक बार क्लिक कीजिए, हो गया सिलेक्ट। उसके बाद राइट क्लिक, कॉपी और उसके बाद पेस्ट। आप सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप राइट क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। कभी कभी नहीं होता, से राइट क्लिक किए, जैसे राइट क्लिक किया अपने आप सिलेक्ट हो गया, तो फिर आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं था। अगर नहीं होता राइट क्लिक करने के बाद तब आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद राइट क्लिक करते हैं। डायरेक्टली होता तो करिए, कॉपी किए उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो 3 गाना को हम किए यहाँ पर कॉपी, बारी बारी से किए। हम चाहते तीनों को एक ही बार कर ले कॉपी, एक ही बार में तीनों कर ले। तो इसको पहले डिलीट किए इधर वाला के, क्योंकि ये तो हो गया। इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, तो डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको मिलेगा ऑप्शन डिलीट का, यहाँ पर आप डिलीट कर दीजिए। फिर राइट क्लिक कीजिए, ये डिलीट। ये बारी बारी से डिलीट कर रहे हैं हम, एक की बारी में सबको डिलीट कर सकते हैं, आपको बताएंगे हम। ये कर दिए डिलीट। अब एक ही बार तीनों करना है यहाँ पर कॉपी, तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि
तीनों को कॉपी करने के लिए तीनों होना चाहिए सिलेक्ट, तभी वो तीनों एक बार में कॉपी हो पाएगा। एक बार क्लिक करते हैं तो एक ये सिलेक्ट हो गया, जैसे दूसरा को सिलेक्ट करते हैं तो पहला हट जाता है, मतलब ये तो सिलेक्ट हो गया लेकिन पहला हट गया। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो गया लेकिन ये सब हट गया। तो तीनों एक बार में सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको तीनों एक बार में कॉपी नहीं हो पाएगा। अगर आपको तीनों एक बार में कॉपी करना है तो तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे हम दूसरा पर सिलेक्ट करते हैं तो पहला का हट जाता है, ये नहीं हटना चाहिए। तो कैसे कब नहीं हटेगा, जब आप कंट्रोल दबाइएगा तब, जब आप कंट्रोल को दबे रहिए यहाँ से कीबोर्ड से और उसके बाद माउस को क्लिक कीजिएगा तब नहीं हटेगा। देखिए ये भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है, तीनों सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं और उसके बाद फिर राइट क्लिक कीजिए और कर लीजिए कॉपी, और यहाँ पर जाइए कर दीजिए पेस्ट, तीनों एक साथ कॉपी हो गया। अब तीनों को एक साथ डिलीट करना है तो वही आप कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर इसको कीजिए, इसको कीजिए और उसके बाद राइट क्लिक और डिलीट, या फिर आपको एक बटन भी दिया यहाँ पर डिलीट करने का कीबोर्ड पर, सिलेक्ट कर लीजिए पहले खुल के। अब सबको सिलेक्ट करने के लिए आप बारिश बारिश ऐसे कर रहे हैं ना, आप एक ही बार में पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक शॉर्टकट किया था कंट्रोल ए, अगर आप कीबोर्ड से दबाते हैं CTRL कंट्रोल और ए तो कुल एक के बाद सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए और आसान हो गया। अब डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं आप माउस से भी, राइट क्लिक करके भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ए करिए और उसके बाद डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पर एक बटन दिया है यहाँ पर डिलीट का, तो इसको भी दबाएगा तो डिलीट हो जाएगा। तो कॉपी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए क्या किए, आपको तीनों करना था तो कंट्रोल दबा के, अगर आप यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा हो जाएगा, जैसे कंट्रोल ए करते हैं तो ये सब भी हो गया। हमको ये सब नहीं रखना है, खाली यही इसी को करना है तीनों के, तो इसको हटाना पड़ेगा फिर ना। हटेगा कैसे, सिलेक्ट हो गया है तो हटेगा कैसे, जैसे सिलेक्ट होता है वैसे हटता भी है। अब कंट्रोल दबे रहिए, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हट जाएगा, देखिए ये हट गया, हट गया, तीनों हट गया। या फिर आप कंट्रोल दबा के खाली इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको तीनों के बस। और उसके बाद कॉपी करना है तो राइट क्लिक कॉपी, यहाँ कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। डिलीट करना है दबा दें, डिलीट हो जाएगा। तो ये था कॉपी करने के लिए। कॉपी करने से क्या होता है कि यहाँ भी हो जाता है और यहाँ भी हो जाता है। इस बार हमको करना, अच्छा इसको, ये तो मेरा ओरिजिनल फाइल है ना, ये मेरा कंप्यूटर का फाइल है जो मेरा कंप्यूटर पर रखा हुआ है, तो इससे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको डिलीट नहीं करना है। डिलीट किसको कर रहे हैं हम लोग, जो बना रहे थे राजू नाम का फोल्डर था, इसमें हम पेस्ट कर रहे थे, उसी को हम क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे। तो उससे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल फाइल रखा हुआ है इसमें। तो इसको आपको पेटल नहीं, इसको डिलीट नहीं करना है, इसको आप हटा दीजिए। अच्छा पहले इसको हम इसमें कॉपी कर लेते हैं। आप ऐसा कीजिए कि पहले आप क्या कर लीजिए, इसमें राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कर लीजिए पेस्ट। इसमें मेरा आ गया, अब इसको आप हटा दीजिए क्योंकि मेरा ओरिजिनल फाइल ही ख़त्म हो गया। अब ये किस में रखा हुआ है, ये रखा हुआ है राजू, इसमें रखा हुआ है। अगर इसको हम डिलीट भी करते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो हम डिलीट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो इसमें रखा हुआ गाना ना, इसको हम रखेंगे इसमें ABC वाला में, इसमें से हटा के इसमें करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका कि आप कॉपी कीजिएगा तो इसमें से आ जाएगा, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, बट हमको इसमें नहीं रखना, हमको खाली इसमें इसको उठा के कर देना इसमें। तो उसके लिए आपको बताए थे दो तरीका, कट पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो कट पेस्ट कैसे, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करेंगे और राइट क्लिक कर लीजिए, कट कैंची से यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट, पूरा उठ के चला जाए इसमें। सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए करके, आप सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि माउस को दाबे रहिए और ऐसे कीजिए सिलेक्ट, ये भी सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट। शॉर्टकट का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, कट करना और पेस्ट करना है, ठीक है। तो कट और पेस्ट करके आप मूव कर सकते हैं, चाहे कोई फोल्डर रहे, गाना रहे, फोटो रहे, सबको तरीका वही है। दूसरा तरीका बताया आपको मूव करने का, ड्रैग एंड ड्रॉप। वो क्या होता है, तो वो सबसे सिंपल तरीका है। जैसे इसको रखना है इसके अंदर, तो आप सीधे इसको पकड़िए और पकड़ के इसमें आकर छोड़ दीजिए, मूव हो गया। उसी तरह से आप इसको भी कर दीजिए, बारी बारी से करना पड़ा, एक बार कुल्ले करना है तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए पहले एक बार, सेलेक्ट करने के बाद एक ही बार में पूरा इधर कर दीजिए। ये था मूव करने का ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन कभी कभी ये जो आप मूव कर रहे हैं यहाँ से इसमें डाल रहे हैं, तो ये उसमें से उठ के यहाँ पर आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे करने पर क्या होता है ना कि कॉपी हो जाता है, मतलब यहाँ भी रहता है और यहाँ पर एक कॉपी हो जाता है।
तो कॉपी क्यों हो जाता है, ये मूव क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे रीज़न होता है कभी कभी कॉपी क्यों होता है, मूव क्यों होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब आपका जो डॉक्यूमेंट या गाना एक ही जगह पर रखा हुआ है तो वो मूव होगा। जैसे डेस्कटॉप पर ही रखा हुआ है राजू का फोल्डर और ABC, ये दोनों के दोनों कहाँ है, डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। तो इसलिए एक दूसरे में कीजिएगा, इसमें से इसमें डालिएगा तो वो कॉपी नहीं होता, मूव होता है। कॉपी क्यों नहीं होता? क्योंकि सेम गाना आप इसमें अगर दोबारा कॉपी हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। आपको एक एक गाना को 10 जगह रखेगा तो जगह खाली भरेगा, उससे कोई फ़ायदा तो आपको है नहीं। एक ही गाना को अलग अलग जगह पर रखिएगा तो उससे क्या होगा, आपका मेमोरी कार्ड भरेगा। नया तो गाना है नहीं, सेम गाना को आप कितना जगह रखिएगा, उससे फाइल भरेगा। तो इसीलिए कंप्यूटर क्या करता है कि सेम गाना को ढेर जगह नहीं करना चाहता है, इसलिए वो कॉपी नहीं हो बल्कि मूव हो जाता है। तो फिर कॉपी कब होता है? कॉपी तब होता है जब आप सेम जगह पर नहीं करते बल्कि अलग अलग जगह पर करते हैं। जैसे आप मेमोरी अपना मोबाइल का आप अपना मेमोरी कार्ड लगा दीजिए। जैसे गाना भरने के समय क्या करते हैं, SD कार्ड लगाते हैं कंप्यूटर में और उसके बाद ऐसे पकड़ कर इसमें डाल देता है। तो उस समय देखिएगा कि मूव नहीं होता है, उस समय कॉपी होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर से आप डाल रहे हैं एक मेमोरी कार्ड में। तो मेमोरी कार्ड आपका अलग है और आपका कंप्यूटर अलग है। और आप यहाँ पर भी उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस PC जाइए। दिस PC में देखिए ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है CDEF, ये अलग अलग ड्राइव है। अगर इसमें से कोई गाना उठा करके इसमें डालिएगा तो वो मूव नहीं बल्कि कॉपी होगा, है ना, क्योंकि ये अलग अलग ड्राइव है तो कॉपी होगा वहाँ पर। और ये हम जो अभी कर रहे हैं डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पर क्या है, डेस्कटॉप जो हमारा आता है ना वो आता है C ड्राइव में, C में आता है डेस्कटॉप। तो आप C से ही C में ही डाल रहे हैं, एक ही ड्राइव में आप कर रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, कॉपी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते कि वो करके दिखावे तो ऑफकोर्स हम करके दिखा भी सकते हैं। जैसे ये जो आपका फोल्डर है ABC, ये तो आपका डेस्कटॉप पर है। और डेस्कटॉप कहाँ आता है, जितना भी दिखाई पड़ रहा है कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी खुले में है। मतलब कंप्यूटर का जो खजाना है या कहीं हार्ड डिस्क है वो सब यही आपका है। जितना भी जब फोटो वोटो जितना भी कंप्यूटर सब कुछ रखा हुआ सब यही सब में कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो डेस्कटॉप ये जो बना हुआ वो रहता बना हुआ C ड्राइव में। तो आपको जो गाना यूज दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब गाना किस में रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है। आप इसमें कोई फोल्डर बनाइए, इसके अंदर डालिए, तो फिर आपको वो मूव नहीं बल्कि कॉपी होगा। जैसे इसमें संजीव कुमार नाम का एक बना हुआ फोल्डर, इसमें कुछ रखा हुआ डॉक्यूमेंट। हम क्या करते हैं, ये जो उठाते हैं इसको, ये और ये, अब इसमें से इसको हमको डालना है यहाँ पर। तो जनरली क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप इसे उठा करके इसमें डालते हैं। जैसे ही डालते हो तो क्या लिखाता है, दिखा रहा कॉपी, है ना। देखिए ये गाना इसमें आ गया, ये वाला गाना इसमें भी है। जबकि पहले क्या हो रहा था, ये उठ के चल जाता था इसमें से हट जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, कॉपी होगा, मूव नहीं हुआ, कॉपी हो गया। क्यों कॉपी हो गया, क्योंकि वो ड्राइव दोनों अलग अलग है। ये है C ड्राइव और ये है कौन ड्राइव है, वहाँ यहाँ पर दिखाता है नाम इसका पूरा, यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपका प्रियदर्शी था ना, आपका ये है G ड्राइव। तो हालांकि इतना आपको बहुत में नहीं जानना है, ज़्यादा डीप में नहीं जानना, आपको बस इतना जानना कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं और कट पेस्ट कैसे करते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं। तो कर लीजिएगा। जैसे इस फोटो को करना हमको इसके अंदर रखना है, सोहन वाला में, तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए कॉपी, यहाँ कर दीजिए पेस्ट, हो गया, सिंपल सा बात। आप चाहते हैं कि स्कूल है जिसको उठा कर रखना है इसके अंदर राजू वाला में, तो राजू वाला को खोल लीजिए और खोलने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल सेलेक्ट, Ctrl+A कर लीजिए, उसके बाद उठा कर इसे छोड़ दीजिए इसमें, तो मूव हो गया। तो स्टार्टिंग में लगेगा सीखने में टाइम, उसके बाद फिर अपने आप सब सही से कर लीजिएगा। तो आपका क्लास इतना ही कल बताए थे ना, कट पेस्ट करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको करना था प्रैक्टिस। कल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए और आपके पास आज भी टाइम कम ही है, लेकिन 10 मिनट कम से कम टाइम दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब बाकी आप लोग कल आइएगा ना, तो पहले 15 मिनट आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद क्लास हम लेंगे। और जो कुछ भी छूटा, अब तो रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग में आपको प्रैक्टिस भी घर पर देख सकते हैं कि क्या क्या बताए हैं जो, और फिर आपको प्रैक्टिस करना है। जब मोबाइल भी लेके आइएगा तो मोबाइल में भी आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग पहले बंद करते ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। स्टॉप।